बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यानी इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, और अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, तो सबसे पहले पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से हैं, उनके नेम्स क्या हैं, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो वो क्या है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है। एक साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? साइन थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सेकंड कॉस थीटा है, और थर्ड टेन थीटा है। तो उसके बाद क्या है, फोर्थ क्या है, कोसेकंड थीटा, और इसी के साथ क्या है, सेकंड थीटा, और इसी के साथ क्या है, कॉट थीटा। यानी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। इन्हीं के ये ही ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर हमने डिफाइन करने हैं। इन्हीं की कभी सेकंड की वैल्यू फाइंड करनी है, कभी कॉट की, कभी साइन की, कभी कॉस की। यानी इन्हीं फंक्शन के ऊपर हमने ट्रिग्नोमेट्री को पूरी को पढ़ना है। तो ये आपने ये फंक्शन याद कर लेने हैं, और आपको याद कर रखने के लिए ये क्या है, साइन का जो है रेसिप्रोकल है वो क्या है, साइन का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, 1 ओवर कोसेकंड थीटा। ये क्या है, साइन का रेसिप्रोकल है। तो और इसके बाद कॉस का रेसिप्रोकल है 1 ओवर सेकंड। यानी ये किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सेकंड थीटा। और इसी के साथ हमारे पास टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट ऑफ थीटा। तो इसी तरह ये इनके दोनों के इन्वर्स है, और ये इसी का कोसेकंड का हमारे पास बन जाता है 1 ओवर साइन थीटा, और इसी के साथ हमारे पास सेकंड का बन जाता है 1 ओवर कॉस ऑफ थीटा, और इसी के साथ कॉट का बन जाता है 1 ओवर टेन ऑफ थीटा। तो आपने अब याद करने की इसमें छोटी सी ट्रिक है, अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। वो क्या है कि अगर साइन देखें, साइन कॉस टेन, ये आपके पास 3 फंक्शन है, और ये बाकी जो 3 है वो इनके रेसिप्रोकल्स हैं। ये ठीक है, ये 3 फंक्शन इनके रेसिप्रोकल्स ये हैं। तो आपने याद कैसे करना है, साइन का रेसिप्रोकल ये है, और कॉस का रेसिप्रोकल ये है, और टेन का रेसिप्रोकल ये है। वो ऐसा है कि अगर आपके पास जो फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, अगर वो एस से स्टार्ट हो रहा है तो उसका रेसिप्रोकल सी से स्टार्ट होगा। उसका रेसिप्रोकल किससे स्टार्ट होगा, सी से स्टार्ट होगा। और ये देखें, साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेकंड। तो कोसेकंड किससे स्टार्ट होता है, सी से। और इसी तरह हमारे पास अगर कोई फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहा है तो उसी रेसिप्रोकल किससे स्टार्ट होगा, एस से। यानी ये आपने दोनों को याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग 2 फंक्शन रह गए, वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। तो ये टेन का कॉट है, कॉट का टेन है, ठीक है ना। इसके साथ हमारे पास ये क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंप्लीट हो गए। यानी आपको पता चल गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है जो होते हैं, इनके आपके पास एंगल्स किस तरह फाइंड कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल्स किस तरह फाइंड कर सकते हैं। फर्क करें, हमारे पास एक ये ट्राइंगल है, ठीक है, सॉरी, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है ना। ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये है, बी है, एंड सी है। ये हम इसको कहते हैं बेस। ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेन्यूज। यानी तो हमने फाइंड करना हो अगर साइन थीटा, इसी तरह तो हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। यानी एंगल फाइंड करना हो साइन थीटा, यानी कि हमारे पास फाइंड करनी हो हमने वैल्यू ऑफ साइन थीटा की, तो हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। और इसी तरह हमने वैल्यू फाइंड करनी हो कॉस ऑफ थीटा की, वो किस तरह फाइंड कर सकते हैं। उसके तरह हमने फाइंड करना हो टेन थीटा, और इसके साथ हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। वो फाइंड करने का तरीका तो उसके मैं फार्मूला आपको बताता हूँ, और उनको याद करने का एक ईजी मेथड है, वो अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो साइन थीटा हमारे पास बेसिकली किसके होता है, पी ओवर एच के, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। और इसके बाद कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। और उसके बाद हमारे पास टेन थीटा होता है, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस। तो हमने ये याद किस तरह करने हैं, याद करने के लिए आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ, अगर वो स्टेटमेंट आप याद कर लेंगे तो आप याद कर सकते हैं। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है सम पीपल हैव curly brown hair through proper brushing। इसको याद करने के लिए क्या आपको, अगर आप ये स्टेटमेंट याद कर लेंगे, समझे आपको ये फार्मूला याद हो गए। वो किस तरह, अगर देखें, सबसे पहले एस है, यानी साइन। साइन किसके इक्वल होता है, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के इक्वल होता है सम पीपल हैव, यानी साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। उसके बाद आता है करली यानी सी कॉस, वो किसके होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के इक्वल होता है ये। उसके बाद आता है हमारे पास टेन, टी से स्टार्ट होता है, वो किसके होता है, परपेंडिकुलर ओवर
बेस के। ये इस तरह आप ये इसको याद करेंगे तो ये आपके पास ये फार्मूले याद हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, और इसके बाद ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए और उनके एंगल्स हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। और इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं ये एक क्वाड्रेंट होता है, उसमें कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है, ठीक है ना। ये देखें हमारे पास एक क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। इसको हम देख सकते हैं एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस ये वाई नेगेटिव है और ये वाई पॉजिटिव है। इसी तरह हमारे पास ये एक्स नेगेटिव है और ये एक्स क्या है, पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट है। तो हमारे पास ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अब हमने चेक ये करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तो वो फाइंड करने के लिए वो फाइंड करेंगे, तो वो सबसे पहले क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, यानी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव होते हैं, यानी ऑल क्या है, पॉजिटिव है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या साइन कॉस टेन कोसेकेंट हाइपरबोलिक कोसेकेंट सेकेंट एंड टेन कॉट, वो सारे केस में क्या है, इसमें पॉजिटिव है। बात आ जाती है सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो साइन होता है ना, साइन थीटा, वो हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन थीटा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब क्या हो, इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता है, कोसेकेंट, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो भी पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड क्वाड्रेंट के बाद, थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है टेन होता है, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वो क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। और इसी के बाद हमारे पास क्या है, इसी का जो रेसिप्रोकल है वो हमारे पास क्या होता है, कॉट थीटा। टेन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब क्या हुआ, कॉट थीटा भी हमारे पास पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। और इसके बाद आ जाती है सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है कॉस ऑफ थीटा, वो हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, यानी पॉजिटिव होता है। और इसके बाद इसका रेसिप्रोकल क्या है हमारे पास, सीकेंट ऑफ थीटा, तो वो भी हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, तो वो भी क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। और ये हमारे पास आगे की यानी एंगल्स को, जो क्वाड्रेंट में एंगल्स हैं वो कि कौन से एंगल्स पॉजिटिव होते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं और कौन से नेगेटिव होते हैं। तो इसी के साथ हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टॉपिक कंप्लीट हो गया, यानी ये हमारे जो 9.2 एक्सरसाइज हम करेंगे और उसकी वो हमारे पास वो कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे फंडामेंटल आइडेंटिटीज के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक की, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।